ये जो कथा हो रही है देव पितर शिव महापुराण की कथा, वो भी पितृपक्ष में जो चल रही है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, जीवन का एक आनंद देने वाली, एक रसतत्व प्रदान करने वाली, जिसने दिल से सुन ली, उसके पूर्वज, उसके पितर पिंड का दान लेने के लिए भी दरवाजे पर नहीं आते और वो देवलोक को चले जाते हैं, भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं। ये मनुष्य का शरीर मिल तो जाएगा, पर इस शरीर को परमात्मा की भक्ति की ओर लेकर जाना, भगवान के भजन की ओर लेकर जाना, भगवान की भक्ति की ओर इस शरीर को लेकर जाना, ये थोड़ा कठिन। देने वाले ने तो अपने को ये शरीर दिया है, देने वाले ने देने में कमी नहीं रखी। गुरु नानक देव जी संतों के सिरमौर, संत शिरोमणि श्री 1008 गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले, मानव का शरीर मिल जाना सरल है। बाले, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बाले, ये शरीर प्राप्त हो जाना सरल है, पर शरीर प्राप्त करने के बाद भगवत भजन कर पाना या भगवान की ओर पहुंच जाना, ये कठिन। आप और हम 2 कदम चलकर भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हैं, आप और हम 2 कदम चलकर भी शंकर के मंदिर तक पहुंचे हैं, आप और हम 2 कदम चलकर भी शिव की चौखट तक पहुँचे हैं, तो ये अंदाज़ा लगा कर रखना कि जैसे बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, माली सारे फूलों को नहीं तोड़ता। माली जो फूल दिखने में सुंदर हो, जो फूल सुगंधित हो, जो फूल अच्छा हो, माली उस फूल को तोड़ता है। घर में रहने वाले तो देवर भी है, जेठ भी है, परिवार भी है, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कोई हमारे घर में रह रहा है, पर सब भगवान की कथा में नहीं जा सकते, सब शंकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जा सकते, सब शिव की चौखट पर नहीं पहुंच सकते। भगवान शंकर के करीब में शिव महापुराण तक वही पहुंचता है, वही पुष्प शिव के करीब पहुंचता है जिसको देवाधिदेव महादेव ने चुन रखा होता है। शरीर मिल जाना एक अलग विषय है, पर शरीर को प्राप्त कर कर भगवान का भजन कर लेना एक अलग विषय है। देखिए, एक व्यक्ति के पास में उसने काम धंधा कर कर, नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, बहुत कुछ कर कर, एक व्यक्ति ने अपने पास में बहुत सारी चांदी इकट्ठी कर ली, एक बड़ा सारा बंगला भर लो, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। एक बड़ा सारा बंगला भर लिया जाए, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। और फिर उसने मेहनत कर कर, कार्य कर कर इतना सारा लोहा इकट्ठा कर लिया, एक बड़ा सारा बंगला भरा जाए, इतना उसने लोहा इकट्ठा कर। चांदी भी उसने बहुत सारी इकट्ठी करी, लोहा भी उसने इकट्ठा करा,
दोनों को एकाग्र कर लिया, चांदी इधर भर ली, लोहा इधर भर लिया। खूब सारी चांदी उसके पास में थी और खूब सारा लोहा उसके पास में था। अब एक दिन वो कहीं प्रवचन में चले गया, और प्रवचन में गया तो प्रवचन में कहीं उसने सुन लिया कि यो इकट्ठा करा वो किस काम का, तो उसने संत की वाणी को मानकर सब लुटा दिया। अपने नगर में उसने सूचना कर दी, अपने गांव में उसने सूचना कर दी कि गांव के लोग, नगर के लोग, मेरे पास में चांदी और लोहा दोनों चीज हैं। सुबह 9 बजे से आप मेरे दरवाजे पर आना, सब लूट के ले जाना। अब चांदी भी लूट लो, लोहा भी लूट लो। आपको अगर सूचना मिले या हमको सूचना मिले या किसी व्यक्ति को सूचना मिले कि चांदी भी लुटाई जा रही है और लोहा भी लुटाया जा रहा है, तो लूटने वाला सबसे पहले क्या लूटेगा? चांदी लूटेगा। ये लोहा नहीं लूटेगा। लोग लोहा कितने का उठाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, पर चांदी का पैसा तो अच्छा मिलेगा। सब गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि कल चांदी और लोहा दोनों लुटाया जाएगा, चलो लूटेंगे। और सारे गांव के लोग लूटने के लिए चले। सब ने झोला भर भर कर, बैग भर भर कर, बारदान भर भर कर, बोरा भर भर कर, बोरियां भर भर कर चांदी को लूट लिया। अब कुछ लोग रह गए, थोड़े से लोग लूटने से रह गए। तो उन्होंने देखा कि चांदी तो खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा क्या करो, कुछ नहीं मिल रहा तो लोहा ही लूट के ले चलो। हालांकि उनको मालूम है कि लोहे की कोई कीमत इतनी नहीं है जितनी चांदी की है, पर करो क्या, उन्होंने लोहा लूटा, ले गए। चांदी वाले चांदी लेकर चले गए, लोहे वाले लोहा लेकर चले गए। पर जो लोहा लेकर गए उनका दिल चांदी वालों को देखकर बड़ा दुख रहा था, क्योंकि चांदी जिन्होंने इतनी सारी लूटी उनको लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे, और लोहा हमने इतना सारा लूट भी लिया तो कितने रुपए, 200-500 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे, 1000 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे। कबाड़े में कितने का लोहा जाएगा? कबाड़े में लोहा जाएगा भी तो जाएगा कितने का? तो थोड़ा सा लोहा हमें प्राप्त हो, थोड़ा सा पैसा हमें प्राप्त हो। चांदी वालों को देखकर लोहे वाले बड़े दुखी हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उस व्यापारी ने, उस व्यक्ति ने नगर में सूचना कर दी, जिनके पास लोहा गया है वह लोहा लेकर मेरे पास आ जाना। मेरे पास एक पारस मणि रखी है, उस पारस मणि से मैं लोहे को छूंगा तो वो सोना बन जाएगा। जिनके पास लोहा पहुंचा है वो उस लोहे को लेकर मेरे पास आना। मैं पारस मणि मेरे पास में है, उस पारस मणि को मैं लोहे से छूंगा और वो पारस मणि का छुआ हुआ लोहा सोना बन जाएगा। पारस मणि का छुआ हुआ लोहा सोना बन जाएगा। अब जितने लोहे वाले थे वो अपने अपने लोहे को लेकर व्यापारी के पास, सेठ जी के पास गए। उसने पारस मणि से लोहे को छुआ, सोना बनते चले गए। लोहे को छुआ, सोना बन गया। लोहे को छूते ही वो सोना बनते चले गए। अब लोहे वाले पहले रो रहे थे चांदी वालों को देखकर कि कितनी चांदी है, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा, कितना वैभव आएगा, कितना धन आएगा। अब लोहे के जितने जितने सामान थे उनको छूते से ही वो सोने का बन गया, कीमती बन गया। बस ये चांदी और ये सोना, यही हमारी जिंदगी है। हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं काय का शरीर पाया रे, काय की जिंदगी पाई, ऐसा जीवन तो नरक हो गया। कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं लोग, 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब अच्छे बंगले में रह रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे उनके घर में गार्डन है, बंगला है, दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है। हम
चांदी वालों को देखकर अंदर से विचार करते हैं कि उन्होंने कितना कमाया और अपन अपने आप को लोहे का समझते हैं। मेरा निवेदन, लोहे के बनने के बाद भी इस शरीर को पाने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण वो पारसमणि है जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती है। अपने आप को कोसना नहीं है हमको। अपने आप को हमें देखकर दुखी नहीं होना कि मेरी जिंदगी में कितना दुख लिखा है, मेरे जीवन में कितना कष्ट लिखा है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफें लिखी हैं, ये देखकर हमें रोना नहीं है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा जिसकी लड़की मर गई, जिसका लड़का मर गया, एक ही कुल के अंदर एक लड़का था, वो कुल का लड़का भी शांत हो गया। अब रोती बिलखती, कुल में एक लड़का था वो भी मर गया, लड़की भी मर गई, लड़का भी मर गया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। लिखा पत्र में किसी ने अपने एक पत्र को लिखा। मैं कोटा राजस्थान निवासी गोविंद सिंह पत्नी कला सिसोदिया हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोविंद सिंह पत्नी कला सिसोदिया हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। कला सिसोदिया हूँ। गुरुजी, मेरी दुख की व्याथा का मैं क्या वर्णन करूं। 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री 12.5 वर्ष की थी, वो चली गई। 20 जून 2020 को मेरा पुत्र जो कि 20 वर्ष का था वो चले गया। पहले कितने साल की गई लड़की? जम के बोलो जरा। 11 वर्ष की। लड़का कितने साल का गया? 20 साल का लड़का चले गया। गुरुदेव, दुख का पहाड़ टूट गया, पूरा खानदान हिल गया, क्योंकि कुल का इकलौता दीपक भी चले गया। रोते बिलखते करते क्या, उम्र भी ढल गई थी। बच्चे का कोई चांस, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है, संतान नहीं हो सकती। जहां रजो धर्म नहीं, संतान का सुख क्या, कैसे संतान प्राप्त हो। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव जी की भक्ति करो। सियोर वाला महाराज कथा करता है आस्था चैनल पर, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने ही सुन लो। टीवी के सामने कथा बैठकर सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बेटी दोनों चले गए, कुल का दीपक चले गया, मेरी शादी को सालों हो गए, मेरा लड़का जब 20 साल का चले गया तो संतान की प्राप्ति कहा। बाबा, अब आप कृपा करोगे तो संतान हो सकती है, नहीं तो कोई संतान का सुख नहीं। बस कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करा, बाबा से निवेदन कर कर जब निवेदन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा आया उसकी सोनोग्राफी जब हुई, जब जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, तुम अपने ऊपर खतरा मत लो, ये बच्चा शरीर से विकलांग है, शरीर बेकार है, इसका पूरा शरीर नहीं बना, धड़कन आदि का आदि इस बच्चे की नहीं बनी। डॉक्टर ने कह दिया इसको गिरा दो, डॉक्टर ने कह दिया इसको साफ कर दो। पर मेरी सास और हम लोगों ने विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, सीहोर जाते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं, बाबा से निवेदन कर कर रुद्राक्ष लेकर आए, विनती कर कर आए सीहोर में जाकर, बाबा मेरे बच्चे को स्वच्छ रखना। हमने फिर जांच कराई, 4-5 डॉक्टरों को बड़े बड़े शहर में जाकर दिखा दिया, पर डॉक्टर ने सब ने मना कर दिया, ये बच्चा पैदा ना करिए, जन्म मत दीजिए, ये बच्चा बेकार है, इस बच्चे को साफ करवा दो। पर हमने भी बाबा पर भरोसा करा। डॉक्टर हमसे कहते रहे तुम क्यों आडंबर में पड़े हुए हो, हमारी बात मानो, ये बच्चा ठीक नहीं है, साफ करा दो। तो भी हमने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा गुरुदेव, और 9 महीने जब पूर्ण हुए, डॉक्टर ने कहा इतनी उम्र के बाद बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करवाइए। तब मेरे पति ने 8 डली गुड़ की लेकर आपके कहने से
तुमरुका जी का नाम लेकर मुझे खिलाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जो तिथि थी, जो वार था, जिस दिन लड़का शांत हुआ था, उसी तिथि उसी वार को मेरे भोलेनाथ कुबेर भंडारी ने लड़का वापस दे दिया। गुरुदेव, मैंने उसका नाम डमरू बना रखा है। लिया उस डमरू को, लिया लिया लिया। उसी तिथि, उसी वार, उसी तारीख को मेरे को बाबा कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने फिर वापिस मेरा लड़का उसी तारीख, उसी तिथि को दे दिया। ये बाबा की कृपा दृष्टि है महाराज। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी की कृपा। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, भोले ओमकार, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। शिव कृपा नहीं होती तब तक दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता। इतनी समय के बाद वापिस मेरे बाबा ने वही तारीख को अगर दिया, अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए बाबा। ये पहला बेटा जो 20 साल का शांत हुआ था, उसका फोटो कैमरे पर अवश्य दिखाएं, चैनल पर। जो 20 वर्ष का शांत हुआ था, इतनी उम्र होने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको संतान का सुख कभी नहीं होगा, जो बाबा ने दिया। कितनी अवस्था, 42 वर्ष की इनकी उम्र है। कितनी उम्र है? 42 वर्ष की इनकी उम्र है और पति की उम्र 50 वर्ष है। बाबा की कृपा से प्राप्त कर दिया। ये शिव शंभो। एक ही बात, शंभो। हरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है। शंकर दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है। आप दिल से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, आप दिल से सुनते हो, तो वो दिल से देता है। दिल से सुनते हो, वो दिल से देता है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा कम नहीं होती। वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सहज नहीं देता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा में कमी नहीं रखता। बस उस पर करा गया भरोसा हमारा प्रबल होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए।
शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। ये हमारा विश्वास जितना पक्का होगा उतना सुख हमारी जिंदगी में आएगा, उतना सुख आएगा। कल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी, दिखावे से भगवान का भजन कभी मत करना। सुना था ना कल? किसी दूसरे को देखकर यह मत सोचना कि उसके पास में भगवान ने इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, लोहे का बनाकर भेजा है ना, कोई बात नहीं। दुख आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। कष्ट आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। तकलीफ आई है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। बाबा से बस इतना विचार रखना कि लोहे का बनाकर भी भेज दिया तो पारस मणि रूपी शिव पुराण उसने देकर भेजी है। इसका स्पर्श करते रहना, इसका स्मरण करते रहना। संतों का सानिध्य, भगवंतों का सानिध्य, सत्संग, कथा सुनते रहो। एक मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर एक मिनट का सत्संग, एक मिनट की शिव पुराण, एक मिनट का भजन, एक मिनट की अच्छी सोच, एक मिनट का अच्छा विचार, एक मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है, निश्चित है। एक मिनट, लोग कहते हैं एक मिनट में कोई किस्मत बदल सकती है। हम कहते हैं एक मिनट की तुम्हारी भक्ति, एक मिनट का तुम्हारा भजन, एक मिनट का तुम्हारा कीर्तन, एक मिनट का तुम्हारा मंत्र जाप, एक मिनट का तुम्हारा स्मरण, एक मिनट का तुम्हारा नाम जाप तुम्हारे कर्म को भी, तुम्हारे भक्ति के स्मरण को भी, एक मिनट में तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। पर एक बात का स्मरण रखना, एक बात का स्मरण रखिएगा। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि बेटा गया या बेटी गई, ये हुआ क्यों, ये इस पत्र में उन्होंने लिखा। तो ये जो आप पूछ रहे हो, ये हमारे पूर्व के कर्म का कोई भोग होता है। हम कथा में हमेशा कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा की दृष्टि से कैसे बचोगे? हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता। अरे गुरुजी ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? समझिएगा जरा। अब मान लो, समझ लो कि यहां पर कथा में यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। एक समझना बहुत अच्छी तरह से, एक कथा में बहुत सारे लोग आए और कोई, मान लो वो दादा जो चश्मे वाले बैठे हैं डब्बे से टिक के, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनकर, हाँ हम इन्हीं की कह रहे हैं, इनको भी टीवी पे दिखा देना जरा। मान लो ये दादा
चश्मा पहनकर और सफेद कपड़ा, अब समझना है, सफेद कपड़ा पहनकर बैठे हैं, ठीक है, समझ लो जरा, ये सफेद कपड़ा पहनकर बैठे। और हमने इनसे कहा दादाजी, अब हम इनसे कहें जरा समझना कि दादाजी हमको थोड़ा सा धन की जरूरत है, तुम हमको 10,000 रुपये दे सकते हो? दादाजी ने कहा हाँ महाराज जी, हम 10,000 रुपये तुमको दे देंगे। तुम लौटाओगे कब? हमने कहा दादाजी हम तुमको कल दे देंगे। ठीक है, जरा समझना बहुत अच्छे से। दादाजी ने हमको 10,000 रुपये दिए और हमने ले लिए। अब दादाजी कल, आज सफ़ेद शर्ट पहन कर आए हैं, कल लाइनिंग वाली नीली शर्ट पहन कर आ गए। ठीक है, अब दादाजी हमारे पास आकर बोले महाराज, हमने कहा बोलो, 10,000 रुपये। हमने कहा तुमसे तो लिए ही नहीं थे, जिससे लिए थे वो तो कल कथा में कौन सी शर्ट पहना था? सफेद पहना था, और तुम तो नीली शर्ट पहने हो, लाइनिंग वाली पहने हो, तो हम आपको तो पहचानते नहीं। नहीं नहीं महाराज, कपड़े से क्या होता है, हूं तो मैं ही, कपड़े से कुछ होता है क्या? हूं तो मैं ही, मेरा पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम भी कह रहे अरे दादाजी तुमने कपड़े कल सफेद शर्ट वाले से हमने 10,000 लिए थे, हमने कोई नीली शर्ट वाले से तो नहीं ना लिए थे। सफेद शर्ट वाला आता तो हम 10,000 रुपये दे देते, तुम तो नीली पे। अरे महाराज कपड़े से क्या होता है, मैं तो वही हूँ, चश्मा भी वही है, शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा बदला उससे क्या होता है? हमने कहा नहीं, कपड़े से कुछ नहीं होता। यही तो बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम, यहां तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। ये कपड़ा तो हम कितनी बार चेंज कर चुके, 84 लाख योनियां हमने ये कपड़े ही चेंज करे हैं। कभी हम पशु बनकर जन्मे, कभी पक्षी बनकर जन्मे, कभी जलचर बनकर जन्मे, कभी थलचर बनकर जन्मे, कभी किसी चोले में आ गए, कभी किसी चोले में आ गए। ये चोला, ये कपड़ा तो हम कितनी बार बदल चुके, पर हमने जो पूर्व में करा, ये आत्मा थोड़ी ना बदलती है। आत्मा बदली क्या? गीता जी में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता जी में वर्णन करा, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई भेज सकता है। ना अग्नि इसको जलाएगी, ना जल इसको गीला करेगा, ना वायु इसको सुखाएगी, ना ये मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह ये कपड़ा चेंज हो जाता है, पर शरीर अंदर से वो आत्मा अजर अमर है। जो तुम पूर्व में कर कर आए हो उसका भोग आज तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। हम पूर्व में क्या करें उसका भोग हमको आज भोगना पड़ रहा है। अगर किसी ने गाली दी है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई कुछ लेकर चले गया, किसी ने तुम्हारा धन खा लिया, तुम्हारी संपदा खा ली, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे को धोखा देकर चले गया, पर अंदाजा लगाना धोखा नहीं, ये तो पूर्व का था जो आज लेकर गया है। किसी ने अपशब्द कह दिया, वो पूर्व का था जो आज कह रहा है। किसी ने हमको कुछ गाली दे दी, ये पूर्व का था इसलिए दे रहा है। ये कर्म का भोग हम यहीं भोग लें तो अच्छा है। एक कर्म का भोग भोग ले तो अच्छा। एक अपने भीतर एक भाव को प्रकट करो कि हमें भगवान ने जो शरीर दिया वो साधारण नहीं दिया। एक असुर हुआ जिसका नाम था महाशनि। क्या नाम है उसका? महाशनि। देवपितर शिव महापुराण की कथा कहती है। इस महाशनि का काम क्या था? महाशनि का कर्म क्या है? महाशनि का केवल एक काम था, घर में जिस घर के अंदर
धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है, देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी होता है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता है, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकाग्रित करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकाग्रित कर लिया, तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या है? महाशनि का कर्म क्या है? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने कि तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा, आप तो सब मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति और पहनावा ये मारवाड़ और राजस्थान ने ही प्रदान किया है। राजस्थान जैसा पहनावा, राजस्थान जैसा भोजन, राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो मारवाड़ राजस्थान के अंतर्गत मिलती है।
राजस्थान का पहनावा और राजस्थान का प्रणाम करना, नमन करना, ये राजस्थान में आकर लोगों को सीखना चाहिए कि यहाँ का वहाँ दूसरी जगह का फैशन हमारे तन को ढकना नहीं सिखाता, पर राजस्थान का पहनावा हमारे तन को ढकना सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। यहां तो लोग जानते होंगे कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, मां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी। जल का हाथ फेर दिया जाता था। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, वैभव स्थापित कर। अब महाशनि ने जब देखा कि सत्ता मेरी बन गई, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पर आक्रमण करा तो इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, और इंद्र की सत्ता जब उसकी हो गई, सत्ता धारण कर कर वो वरुण के पीछे पड़ गया और वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण लोक, वरुण लोक में पहुंचा। जब वो वरुण लोक में पहुंचा तो एक आनंद की अनुभूति हो गई। आज मैं कोटा वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमारी कल की बात को माना और आज बड़ी शांति से कथा का रसतत्व ग्रहण किया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों ने जो शांति बनाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो हमारा भी मन करता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी देव पितृ कथा का लाभ प्राप्त हो। आपके साथ में पूरे विश्व को ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से प्राप्त हो, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब महाशनि ये विचार कर लिया, महाशनि के अंदर ये भाव प्रकट हो गया कि मेरे पास में सत्ता आ गई। वो वरुण के पास चले गए और वरुण के पास जाकर उसने वरुण लोक पर अपना आक्रमण करा। वरुण लोक पर आक्रमण, दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये वो तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है। लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष में। एक
पत्र है, देखिए। मैं निशा सैनी, पति का नाम सुरेश सैनी, फोन नंबर ये है, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? हाँ, एक बार वापस हिला दो बहन। ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है, दिख गए। मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से। मेरा भतीजा 16 साल का है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। 28 अगस्त 2023 को अचानक से तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए और वो कहा पीलिया इसके दिमाग पर चढ़ गया है, दिमागी दौरे इसको प्रारंभ हो गए। दौरे आते थे, बेहोश हो जाता, लटक जाता। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा इसका लीवर बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी पीलिया पहुंच चुका है। अगर लीवर जल्दी से नहीं चेंज किया गया तो ये दौरे चलते चलते पागल की दशा हो जाएगी और ये अंतिम क्षण में पहुंच जाएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लीवर कैसे बदलते गुरुदेव, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको गुड़गांव ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ। हम उस बच्चे को गुड़गांव के हॉस्पिटल में ले गए। गुरुदेव, वहां पर भी डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिया, इसका लीवर बदलना पड़ेगा, इसका लीवर बदलना पड़ेगा। और इसको जो झटके आ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर में उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया, उसका दिमाग के दौरे और ज़्यादा बढ़ने लगे, उसका लीवर पूरा डैमेज हो गया। डॉक्टर कहते हैं इसको बदलना जरूरी है। और बच्चे की लीवर बदलने के बाद भी पीलिया इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया कि झटके जो आ रहे हैं, बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तब उसी समय पर मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि एक काम करो, शिवजी पर जल चढ़ाकर उसका जल इसको दो। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर है, पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसको होश नहीं है। तो एक काम करो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र इसके करीब में ले जाकर रख दो। हमने बाबा देवादिदेव महादेव पर भरोसा कर कर बेलपत्र ले जाकर उसके पलंग के पास में रख दी। शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी डॉक्टर जी से कहकर कि अब तो इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके होठ पर पानी लगा दें दो। हमने वो जल उसके होठ पर लगाया। बाबा का हम क्या गुणगान करें। 3 दिन तक लगातार ये करा। चौथे दिन डॉक्टर आकर बोले तुम्हारे लड़के का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसके झटके बंद हो गए हैं, दिमागी हालत ठीक है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए गुड़गांव के कि ऐसा चमत्कार जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये हो नहीं सकता। पर गुरुदेव, कुबेर भंडारी तो कुबेर भंडारी है। बाबा की कृपा से मेरा बच्चा ठीक हो गया। बच्चे के फोटो लगाए हैं, आप देख सकते हैं। एक फोटो जिसमें बच्चा वेंटिलेटर पर है, दूसरा फोटो जिसमें बच्चा ठीक हुआ। मैं यहाँ पर बाबा को दंडवत करने आई हूँ कि हमारा बच्चा ठीक कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों फोटो देख लीजिए। एक फोटो जिसमें बच्चा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आप आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा फोटो जिसमें बच्चा ठीक हुआ, उसका फोटो लगाया गया। दोनों फोटो इसके अंतर्गत लगाए गए। एलईडी वाले भी दिखा सकते हैं। 2 फोटो। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, शिव तत्व। और बैठो मां, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव शंकर ओघड़ी, त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आज तो आप लोगों ने पत्रों का इतना ढेर लगा दिया कि पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। थोड़े थोड़े तो हम पढ़ ले रहे हैं, तो हम मना नहीं, पर बहुत सारे। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? ये तिथियां एक ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता को
भूल चूक से भी अगर किसी ने पानी पिलाया या कोई साधारण व्यक्ति जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, जल का आचमन भी करा दिया तो भी सुख है। उन तिथियों का स्मरण आप फिर करेंगे। दूज बोलते जाओ, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिसमें सुख का अनुभव होता है। महाशनि का काम क्या है? महाशनि करता क्या है? ये महाशनि जो असुर है, इसका काम क्या था? बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता। रुष्ट होते तो क्लेश हो। जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को या तो गौ माता को या कागल को, जो हमारे यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, पानी नहीं दिया। गुरुजी हमारे घर में सब कुछ है, धन वैभव सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं, उसका कारण ये है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश करा, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं दिया, जल का भाग नहीं। और जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना है। इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो, जल जरूर देना। कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना। ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं उसको भी जल का भाग जरूर जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त। महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए। वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि ये तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। क्या नाम था? पराजिता। वरुण देव ने अपनी लड़की पराजित का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया। वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है जी। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसे ही खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को। ठीक है। महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है, ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता।
आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता है। काम चालू, थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंद्रनुत्कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है। फिर चालू हो गई। कई कई इसमें कजन कितने बैठे होंगे सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहाँ जाना है। तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता। अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। कई कई तो इतनी समझदार कि तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी। जय हनुमान क्या अनुगुण, पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, फिर डब्बा भरेगी। और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाथ। अभी अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके। कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई 1 गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो। अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है, सांप को देखकर लगता है कि यह डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि यह ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, यह शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला, केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, जो केवल मनुष्य ऐसा, इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी दादी बोले नाना, दादी 1 नंबर का टेस्ट है। दादी बोले तेरी प्लेट में 1 चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और बना की प्लेट में 1 चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई। तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, 1 प्लेट और लगा, और मैं ठेला पे खड़ी खड़ी सब खा भाई। अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा, पानी बतासा, क्या बोलते हैं, गुपचुप। हैदराबाद में वो पानी बतासा को गुपचुप बोलते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं? हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप।
इसलिए गुपचुप, उसमें क्या टेंशन है। तो दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे, और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी। वो पानी में हाथ हिलाए, खाती जा, थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे हाथ ले जा, और थोड़ी थोड़ी देर नीचे, 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जाए। फिर अब इतने में दादी ने पूछा, बार बार ये नीचे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बहुत दिन से पाँव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल मच रही थी। दादी बोली अब खाओ उसको क्या। घर में पानी बने ना, पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे। बोलो सही है कि गलत है? घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई पता नहीं, और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता है, बहुत कुछ। अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति है। खाकर देखना, 56 भोग होटल के खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हों, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग फीके, 56 भोग फीके। नवरात्र में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूड़ी खाकर देखना, और भंडारे की मोटी मोटी पूड़ी, और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की जो खाकर देखना, जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है। वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। वो सुख कहाँ नाम? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शिव महापुराण कह रही है, महाशनि उपद्रव मचाया। आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को, श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, इन तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी, तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहाँ आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें। उसका सुख, उसका आनंद मिलता जरूर, प्राप्त जरूर होता। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया, तप कर रहे। इंद्र का मन नहीं लगा, इंद्र का मन नहीं लगा, थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है, थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है।
कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे। लोग कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए, थोड़ी देर बाद मन उच्छिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है। 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर है। गाड़ी से नाप ले, 21 किलोमीटर ही निकले, नापो। आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए। मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए। जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, जय गिरिराज धरण की, अटल शरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की। ओ जय 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 गिरिराज धरण की, धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की। ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की। जो पितरों का फोटो भी लेकर आए हैं उनको हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों हाथों से साथ में जय 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 गिरिराज धरण के, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की। जय जय गिरिराज धरण की, जय धरण की, जय जय
नंदगिराज महाराज। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भाव से करुणा करो। देखो, जब ये प्रार्थना करने का समय आए तो भगवान से दिल से बोलना, सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बड़े भाव से कह सकते हैं। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।